स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार परिश्रम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों की तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम परसेंटेज की अगली क्लास लेकर आए आपके लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव से संबंधित प्रश्न। यहां से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो कुछ ज्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चनों के साथ हम इस क्लास को एंड करेंगे और आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस किस प्रकार के आप में क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रत्येक प्रकार का एक ही क्वेश्चन करवाया गया है, इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन पे ध्यान देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं और आपकी प्रतिक्रिया जो पुरानी क्लासेस पे मिल रही है वो बहुत अच्छी है। मन प्रसन्न है, ठीक है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन कमेंट आ रहे हैं। और कुछ गधे थे जिन्होंने बीच में कमेंट उल्टे सीधे किए थे, वो भी लग रहा है कि सुधर गए हैं, तो वो भी पढ़ने लगे होंगे। उनका भी स्वागत है अपनी क्लासेस में। और बिना समय गंवाते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े। इससे हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो काफी लोगों तक पहुंच रहा है और हम भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो चलिए, चुनाव से संबंधित प्रश्नों का टॉपिक है, 8वीं क्लास है परसेंटेज की, जिसपे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 8 नंबर क्लास है, चुनाव से संबंधित प्रश्न है, इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोला गया एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है एवं दूसरे उम्मीदवार को 298 मतों से पराजित हो जाता है। दूसरे उम्मीदवार से कितने मतों से पराजित हो जाता है भाई? 298 मतों से पराजित हो जाता है। मतदान में कुल मतों की संख्या, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चा, कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि चुनाव हो रहा हो और चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए हो, समझिएगा, चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हो सीधे सीधे, तो आप हमेशा कुल मतों की संख्या मान लेंगे। कुल मतों की संख्या हमेशा 100 मानेंगे। हमेशा कितनी मानेंगे? 100। और कितने उम्मीदवार खड़े हुए? 2 खड़े हुए हैं। कितने उम्मीदवार खड़े हुए? 2। कितनी संख्या हमने मान ली? 100, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से एक उम्मीदवार जीत जाएगा और एक उम्मीदवार क्या होगा बच्चा? हार जाएगा। एक उम्मीदवार जीत जाएगा और एक उम्मीदवार क्या होगा? हार जाएगा। बोला गया कि एक उम्मीदवार को 40% मत मिले हैं। आप बताइए कि ये जो 40% मत हारे वाले उम्मीदवार को मिले होंगे और बाकी मत किसको मिले होंगे? जीतने वाले उम्मीदवार को। यानी 40 मत हारने वाले को मिले होंगे और 60 मत जीतने वाले को मिले होंगे। यही तो हुआ होगा। तो ये जो उम्मीदवार हारा है वो यहाँ के अकॉर्डिंग कितनी मतों से हारा होगा? यहाँ के अकॉर्डिंग 20 मतों से हार गया होगा। कितनी मतों से? 20 मतों से। और ये 20 मत किसके बराबर है? देखिए, दूसरे उम्मीदवार से 298 मत से क्या हो जाता? पराजित हो जाता। तो बेटा 20 मत किसके बराबर होंगे? 298 के, 298 के। हमसे कहा कुल मतों की संख्या, और कुल मतों की संख्या हमने कितनी मान ली है? 100। यानी मल्टीप्लाई कहां से कर देनी है? 5 से। तो कितना आ जाएगा? 100। इधर भी मल्टीप्लाई कहां से कर देनी है? 5 से। 5 और 40 और 5 9 45, 45 4 49 के 9 से लगे 4, 5 2 10 4 14। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1490, 1490। कुल मतों की संख्या कौन सी हो जाएगी? 1490। ऑप्शन 20 का आंसर होगा। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सीधा साधा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, निश्चित रूप से एक उम्मीदवार हारेगा और एक उम्मीदवार जीतेगा। हारने वाले को कम मत मिलेंगे और जीतने वाले को कुछ मत ज्यादा मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, जिसको 40% मत मिलते हैं वो 298 मतों से क्या होता? हार जाता है। यानी दूसरे उम्मीदवार को 60% मिले होंगे, ठीक है। तो ये 20 मतों से जीत गया होगा, या ये कह सकते हैं कि ये 20 मतों से हार गया होगा। और यही 20 बराबर किसके होंगे? 298 के। और कुल मत कितने होंगे हमारे? 100 को मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, 1490 आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला गया है, 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए चुनाव में कुल मतों में से 10% मत अवैध घोषित। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन था इसमें वैध अवैध की कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वैध और अवैध की बात की गई है बच्चा, जबकि इसमें कोई बात नहीं की गई थी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये चेंज हो जाएगा, लेकिन हम करेंगे इसी तरीके से। ऐसे मान लेंगे कि माना कुल मत बराबर कितने? 100। कुल मत बराबर कितने? फिर बोला गया एक मत में डाले गए कुल मतों में से कितने प्रतिशत अवैध हो गए?
10% अवैध हो गए। ये जो 100 मत पड़े होंगे इसमें कुछ मत अवैध हुए होंगे, कुछ मत क्या हुए होंगे अवैध, और कुछ मत क्या रहे होंगे वैध रहे होंगे। कुछ मत अवैध हुए होंगे और कुछ मत क्या रहे होंगे बच्चा वैध रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा 10% मत अवैध हुए हैं, तो आप जानते हैं 90% क्या हुए होंगे वैध। 90% का मतलब 90 मत क्या हुए होंगे वैध। तो इसी 90 मतों पे आगे चुनाव होगा। फिर बोला गया जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत मिला। इसी पे जीत हार हुई होगी, एक बंदा जीत जाएगा और एक बंदा क्या हो जाएगा हार जाएगा। स्पष्ट कर दिया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का मतलब 90 का कितना मत मिला 70%। तो निश्चित रूप से हारने वाले को कितना मिला होगा 30%। तो बेटा 90 का 70% यानी कितना हो जाएगा 63, और 90 का 30% कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27। तो ये देखिए ये कितने मतों से जीत जाएगा, देखो बच्चा ये कितने मतों से जीत जाएगा, तो ये 36 मतों से जीत जाएगा। कितने मतों से जीतेगा, इसकी जीत हो जाएगी 36 मतों से, और यही 36 किसके बराबर आ जाएगा बताइए 9000 के। 36 किसके बराबर आ जाएगा 9000 के, ठीक है ना। मैं यहां लिखे दे रहा हूं ये 36 इसके बराबर आ गया 9000 के। काट दीजिए, 4 से काटेंगे 9 से काटेंगे, 9 चक्कू 36 और 9 एक कम 9, 4 से काट दोगे आप 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 250। हमसे पूछा कुल मतों की संख्या, क्या पूछा है तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, और कुल मतों की संख्या कितनी है 100। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा बता दीजिए 25 जीरो और इसके पीछे 2 जीरो यानी 25,000 के। किसके बराबर हो जाएगा 25,000 के। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन में देखिएगा कि एक स्टेप बढ़ गया है। अभी ये जो क्वेश्चन था इसमें कोई वैध अवैध की बात नहीं की गई थी, जबकि इसमें वैध और अवैध की बात कर दी गई। तो हम वैध मत अलग कर दिए और अवैध मत अलग कर दिए, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, और वैध में जीत हार करवा दिया। आपका आंसर आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया आगे अगले क्वेश्चन में देखिए 10% मतदाताओं ने 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में अपना वोट नहीं डाला। बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहां भी हम कुल मत कितने मानेंगे 100, और सभी तो मत बेटा पड़ते नहीं है। जब चुनाव होता है तो सबके सब तो मत पड़ते नहीं है, कुछ लोग मत डालते हैं और कुछ लोग मत नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे पहले ही स्पष्ट कर दिया कि 10% मतदाताओं ने 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में अपना वोट नहीं डाला, यानी इसमें से कुछ वोट पड़े होंगे और कुछ वोट पड़े ही नहीं होंगे, और ना पढ़ने वाले हो गए 10% और पढ़ने वाले हो गए बच्चा 90%। तो 90% वोट पड़े हैं और 10% वोट नहीं पड़े हैं। 90% वोट पड़े हैं और 10% वोट नहीं पड़े हैं। देखिए फिर बोला गया मतदाता के 10% वोट अवैध पाए गए। अब जितने मत पड़े हैं इसमें से बेटा 10% अवैध पाए गए। देखिए जो पड़े हैं इसमें से 10% क्या पाए गए हैं, तो आप बोलोगे सर अवैध पाए गए। क्या पाए गए हैं अवैध। तो बाकी क्या होंगे वैध होंगे। और कितने परसेंट 90%। तो 90% का मतलब 81 मत वैध पाए गए हैं। 81 मत क्या पाए गए हैं वैध। अब जीत हार ये जो वैध मत होंगे इन्हीं में होगी। फिर बोला गया कि सफल उम्मीदवार का मतलब एक उम्मीदवार वो जो जीत जाएगा चुनाव। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं ये भाई साहब चुनाव जीत रहे हैं और ये चुनाव हार रहे हैं। कहा गया सफल उम्मीदवार को वैध वोटों का 54% मत मिला। वैध वोटों का कितना मत मिला 54%, यानी वैध वोटों का 54% मिलने का मतलब 81 का 54% मत इनको मिला। उम्मीदवार को देखो सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मत मिला, यानी इसका 54% मत इनको मिला। और बोला गया कि 1620 वोट से जीत गए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बच्चा कि इनको 54% मिलेगा, इनको 54% मिलेगा, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 46%। हारने वाले को कितना मिलेगा 46%। तो अगर मैं प्रतिशत में कहूं ये कितने प्रतिशत से जीते हैं, ये कितने प्रतिशत से जीते हैं, तो आप बोलोगे सर 8% से। किसका 8%? वैध मतों का। किसका बच्चा वैध मतों का। और वैध मत है कितने 81। तो मैं कह सकता हूं 81 का
8% इतने मतों से ये भाई साहब जीते हैं और ये बराबर है किसके? 1620 के। किसके बराबर है? 1620 के। तो देखिए ये कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 से काट दो, कितनी बार में कटेगा? 50 बार में। तो एक बराबर आ जाएगा 55 25 250। और हमसे पूछा है नामांकित मतदाताओं की संख्या, यानी इस 100 का पूछा है, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? आप जानते हैं 25,000 के बराबर। और कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25,000। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25,000। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप सभी के, ठीक है ना? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें टफ कर दिया। देखिए पहले डाले गए मत, बिना डाले गए मत, फिर वैध मत, अवैध मत, फिर आगे जीत और हार। और जबकि पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, इसमें क्या था? वैध अवैध जीत हार। इसमें ये कुछ नौटंकी नहीं थी, तो इससे एक स्टेप इसमें बढ़ गया और इससे एक स्टेप इसमें बढ़ गया। और देखते हैं इसी के साथ कि अगला क्वेश्चन क्या आता है, उसमें क्या बवाल है। देखिए कहा गया किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल 2 प्रत्याशी थे, मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 60,000 मतों से विजयी घोषित हो जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं। देखो बोला गया है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशी के बीच मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। ये मानोगे कुल मत कितने हैं? 100। इसमें से प्रयोग नहीं किया, प्रयोग नहीं किया और प्रयोग किए गए मत प्रयोग किया, तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि 10% ने प्रयोग नहीं किया, तो 90% ने प्रयोग किया होगा, यानी 10 मत नहीं पड़े होंगे और 90 मत पड़े होंगे। फिर क्या देखते हैं, इसमें कोई वैध अवैध वाली बात की गई है? मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया जीतने वाले प्रत्याशी को। अब देखो यहाँ वैध अवैध वाली कोई बात ही नहीं की गई है, तो यहीं पे हो जाएगी जीत और हार, यहीं पे हो जाएगी जीत और हार, यहीं पे बच्चा जीत हार हो जाएगी। और कहा गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, देखो यहाँ पे बोला गया कि कुल मतों का 60%, कुल मतों का जीतने वाला जो प्रत्याशी है उसको कुल मतों का 60% बेटा, तो कुल मत का मतलब 100, कुल मत का क्या मतलब? 100। और 100 का 60% मिल रहा है, तो 100 का 60% मिलने का मतलब है इसको 60 मत मिले होंगे, किसमें से? 90 से। तो इसको कितने मिले होंगे? 30। तो ये जीतने वाला कितने मतों से जीत गया होगा? तो आप बोलोगे सर 30 मतों से जीत गया होगा। कितने मतों से? 30। और यही 30 किसके बराबर? तो यही 30 60,000 के बराबर। ये 0 0 कट गया, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो एक बराबर किसके? 2000 के। एक बराबर किसके? 2000 के। तो हमसे पूछा 100 बराबर यानी कुल मत यानी 100, तो 2 0 इधर चिपकाओ और 2 0 इधर चिपका दो, आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 2 लाख। यानी कुल मत कितने आ गए? 2 लाख। कुल मत कितने आ गए भाई? 2 लाख। क्लियर हो गई बात? एकदम अलग क्वेश्चन था, बस यहां ध्यान देना है कि यहाँ पे जीतने वाले प्रत्याशी को बोला गया है, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत मिला, यानी कुल मत 100 का 60% यानी 60 मत मिलेगा 90 में से, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 30, यानी 30 मतों से जीत जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 इज इक्वल टू 60,000, देन 1 इज इक्वल टू 2,000, 100 इज इक्वल टू 2 लाख। क्लियर हो गई बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं। देखिए मैक्सिमम आप में जो क्वेश्चन आएगा वो 3 प्रत्याशी वाला आएगा। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, कुल मतों का 10% मत नहीं डाले गए और 10,000 मत अवैध पाए गए। ध्यान दीजिएगा, जब कभी बात ये आ जाए कि 10,000 मत अवैध पाए गए, अभी तक जो मत अवैध पाए जा रहे थे उसमें यह लिखा जा रहा था कि 10% मत अवैध पाए गए, ठीक है ना, 10% मत नहीं डाले गए। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि 10,000 मत अवैध पाए गए। तो बेटा 10,000 मत अवैध पाए गए, जब कभी ऐसा आ जाए मतों की संख्या अवैध पाई जाने लगे, तो आप कुल मत 100 ना मान के आप क्या मानोगे? माना कुल मतों की संख्या बराबर x, और कुल मतों की संख्या जब x मानोगे तो इसमें से कुछ मत पड़ेंगे और कुछ मत नहीं पड़ेंगे। तो मैं ऐसे लिखूंगा, नहीं डाले गए मत, नहीं पड़े मत और इधर पड़े मत। तो 10% नहीं पड़े हैं, तो पड़े कितने होंगे? 90%। पड़े कितने होंगे?
90% हमेशा चुनाव पड़े वाले मतों पे होगा, तो इसे आप छोड़ दीजिए। इधर क्या आ जाएगा 9x/10, ये पड़े मत होंगे। ये कौन से मत होंगे भाई? ये पड़े मत होंगे। फिर कहा गया जो मत पड़े हैं उसमें से 10,000 मत अवैध पाए गए। इधर वैध मत और ये अवैध मत, इधर वैध मत, ये अवैध मत, और अवैध मत कितने? 10,000 मत अवैध। कितने मत? 10,000। किसमें से? इसमें से। तो शेष कितने हो जाएंगे? 9x/10 माइनस 10,000। अब देखो ये वैध मत हो गए, अब इन्हीं पे होगा चुनाव। और चुनाव में बेटा कितने लोग खड़े हैं? चुनाव में कितने लोग खड़े हैं? तो देखिए चुनाव में लोग खड़े हैं 3। चुनाव में 3 लोग खड़े हुए हैं। देखो बोला गया वैध मतों का 52% मत जीतने वाले को मिला तथा 12% मत उस उम्मीदवार को मिला जो तीसरे स्थान पे था। तो देखो ये आएगा पहले स्थान पे जो जीतेगा, ये आया दूसरे स्थान पे, और ये आया तीसरे स्थान पे। बहुत ध्यान से समझेंगे यहां पर। तो बोला गया कि 52% वैध मतों का 52% मत बोला पहले वाले को मिला है, तो 52% पहले वाले को मिलेगा और 12% तीसरे वाले को मिलेगा। 52% पहले वाले को मिलेगा और 12% तीसरे वाले को मिलेगा। तो शेष किसको मिलेगा? दूसरे वाले को। तो 52 और 12 हो गया 64%। 100 में से 64% तो चले गए, तो इस दूसरे वाले को कितना मिलेगा? 36% मत। और यही बात दी गई है कि यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल 28,800 मत मिलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 28,800 मत, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितने? देखिए इसका वैध मतों का 36% मिला है। और वैध मत हमारे कितने? देखिए ध्यान से 9x/10 माइनस 10,000 और इसका कितना बच्चा? 36%। तो हो जाएगा 36/100 और ये बराबर किसके होगा? 28800। 36 से देखो कट जाएगा पूरा पूरा कितनी बार में? 8 बार में। तो यानी ये आ जाएगा 800 और इधर 100 गुणा करेगा तो 80,000। यानी ये हो जाएगा 9x/10 माइनस 10,000 बराबर 80,000। बराबर कितना? 80,000। ये 10,000 जाके जुड़ जाएगा उधर, तो 9x/10 बराबर 90,000। 9 से कट जाएगा 10,000 और 10 से मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 लाख। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लाख। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लाख। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अभी तक हम देखें कितने प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं बालक। देखो भाई सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ लफड़ा नहीं था, 2 चुनाव वाले उम्मीदवार थे, एक जीत रहा था एक हार रहा था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अगले में क्या हुआ कि कुछ मत अवैध हुए और कुछ क्या हुए? वैध हुए, फिर जीत हार हुई। अगले में क्या हुआ? कुछ मत डाले गए कुछ नहीं डाले गए, और जो डाले गए उसमें से कुछ अवैध हुए और कुछ वैध हुए, फिर अगली बार जीत हार हुई। देखो प्रत्येक क्वेश्चन में एक एक स्टेप बढ़ गया। अगले में क्या हुआ कि प्रयोग नहीं किए गए, प्रयोग किए गए, फिर जीत हार तो हुई, लेकिन यहाँ पे जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मिला। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मिला। ये बात यहाँ पे हो गई, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 उम्मीदवार आ गए और उसमें सबसे जो मेन चीज जो आपके सीखने वाली चीज थी वो ये थी कि इसमें जो मत अवैध पाए गए हैं वो 10,000 है, क्वांटिटी में है, इसीलिए यहाँ पे हमने कितना मान लिया? x मान लिया। जब कभी 10,000, 5,000, 2,000 मत ऐसे अवैध पाए जाएं तो आप x मान के लगाओगे, इसी तरीके से क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, ठीक है ना। ये चुनाव संबंधित प्रश्न थे। एक प्रकार के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में परसेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्लासेस उसकी रहेंगी, ठीक है। आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन है या नहीं है। चलिए आज बहुत ही छोटी क्लास ये रही है, बहुत एकदम 10-15 मिनट की क्लास, 4 ही 5 क्वेश्चन करवाए गए हैं, ठीक है ना बच्चा। तो इसे देखिए, एंजॉय करिए, और इसके बाद एक क्लास और होगी जिसमें हम पास और फेल वाले क्वेश्चन करवाएंगे इसके बाद, और आपका परसेंटेज चैप्टर उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको सभी जानकारी यहां से प्राप्त हो सके। और सभी बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों की शुभ रात्रि। थैंक यू।